हाई ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये बेस्ड है ऑन स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और इसका देखिए जो हमारा फार्मूला एंड डेफिनेशन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हम जो भी क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है और इसमें जो हमारे पार्ट्स है उसको भी मेंशन कर लिए हैं। चलिए इसके स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। देखिए हमारा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination to the positive direction of x axis in anti clockwise direction is given as। तो यहाँ पे देखिए मैं इंक्लिनेशन की वैल्यू गिवन है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा जो एंगल फॉर्म कर रही है कोई भी लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमें देखिए स्लोप जो है फाइंड आउट करने हैं गिवन स्ट्रेट लाइंस के। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम वन बाय वन करके। देखिए जो हमारा ए पार्ट है इसमें हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। तो देखिए हमारा जो स्लोप का वैल्यू होता है m, ये इक्वल होता है हमारा tan थीटा के, राइट। एंड थीटा की हमारी वैल्यू है यहाँ पे 30, इसको हम पुट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारे m की वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी tan 30 डिग्री के। एंड tan 30 डिग्री की देखिए जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/√3। तो देखिए हमारा जो ए पार्ट था इसमें हमारा जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी वैल्यू हो गई 1/√3। यहाँ पे देखिए हम बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में हमें थीटा का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। यहाँ से देखिए m इक्वल्स टू होता है हमारा tan थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू tan 45। एंड tan 45 की वैल्यू होती है हमारी देखिए 1। तो यहाँ पे हमारा स्लोप का वैल्यू मिल गया 1, राइट। यहाँ पे हम c को सॉल्व कर लेंगे। c में देखिए हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। यहाँ से देखिए हमारा m का वैल्यू हो गया tan 60 एंड tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्लोप हो गया √3, राइट। अब हम फोर्थ डी को सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। देखिए डी पार्ट है हमारा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें गिवन है 15 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल हो जाएगा हमारा tan 15 डिग्री। एंड देखिए tan 15 डिग्री का जो है ये वैल्यू टेबल से राइट करे हैं, उसी के बेसिस पे हम भी इसको राइट कर लेंगे, राइट ना। इसका हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं वैल्यू, बट ये इन्होंने जो है टेबल से ही वैल्यू फाइंड आउट करके राइट किए हैं तो हम चलिए डायरेक्टली इसको राइट कर देते हैं। देखिए हमारा tan 15 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 0.2679, ओके ना। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा tan 50 का। नेक्स्ट हमारा देखिए ई पार्ट है, इसमें हमें थीटा का वैल्यू गिवन है 75 डिग्री। यहाँ से हो जाता है हमारा m इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा tan 75, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो m का वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा tan 75 का वैल्यू होता है हमारा 3.7231, ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइंस फॉर ईच पार्ट जहां पे हमें इंक्लिनेशन गिवन थे, ओके। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड है हमारा फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन थ्रू ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पॉइंट्स है 1 2 एंड 5 6 एंड हमारा बी पार्ट है जिसमें हमारे पॉइंट्स है 0 0 एंड √3 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। यहाँ पे हमें स्लोप एंड इंक्लिनेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्मूला था स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ए पार्ट है जिसके लिए हम राइट करते हैं हमारा x1 y1 का जो वैल्यू है ये है हमारा इक्वल 1 2 एंड x2 y2 की जो हमारी वैल्यू है ये है हमारा 5,6, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्लोप इक्वल टू था फार्मूला m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से देखिए हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y2 का वैल्यू देखिए हमारा 6 माइनस y1 का वैल्यू है 2 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है 5
एंड x1 का वैल्यू है 1, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 4/4। तो यहाँ से हमें देखिए 4/4 दैट इज 1, ओके ना। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई 1, राइट। तो ये देखिए हमारा हो गया स्लोप। अब हमें इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस m इक्वल्स टू tan थीटा, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू m का वैल्यू है हमारा 1, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ओके। अब देखिए इसे हम राइट कर सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो अब यहाँ से देखिए बोथ साइड हमारा tan है, तो और रिजल्ट भी इक्वल है, तो हमारे एंगल इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देयरफॉर राइट कर लेंगे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ओके ना। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे हमें स्लोप भी मिल गया एंड इंक्लिनेशन भी मिल गया। अब सेकेंड पार्ट को हम इसके राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। सेकेंड पार्ट देखिए हमारा बी पार्ट है, जिसमें हमारे पॉइंट्स हैं x1 y1 इक्वल्स टू 0 0 एंड x2 y2 का हमारा वैल्यू है √3, ये वैल्यू है। चलिए अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं सिंस m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0 अपॉन हो जाएगा हमारा √3 - 0, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/√3, राइट। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर में 3 है उसे हम √3 इंटू √3 राइट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू √3 इंटू √3 अपॉन हो जाएगा हमारा √3, यहाँ से देखिए 1/√3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू मिल गई हमें √3, ये देखिए हो गया हमारा स्लोप। अब यहाँ से हम राइट करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू m, सिंस अप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू √3 एंड यहाँ से हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3 होता है, यहाँ से देखिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये देखिए हो गया हमारा इंक्लिनेशन और ये हो गया हमारा स्लोप, ये हमें आंसर मिलेगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड है हमारा द साइड BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू द x एक्सिस, व्हाट आर द स्लोप्स ऑफ इट्स साइड्स। तो देखिए हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इससे आपको सारी चीज इजीली समझ में आ जाएगी, ओके ना। ये देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, ये हो गया हमारा A, यहाँ पे हो गया B और यहाँ पे हो गया हमारा C। यहाँ देखिए हमारी जो साइड BC है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो हमें ईच साइड के यहाँ पे हमें स्लोप फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसके हमारे ऑल इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये 60 डिग्री के होते हैं, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। यहाँ देखिए जो हमारा BC साइड है जब ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका स्लोप का तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, दैट मीन्स कि ये हमारे जो x एक्सिस है इसके साथ ये जो है 0 एंगल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा साइड AB है इसका हमारा इंक्लिनेशन हो जाएगा 60 डिग्री, बट यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड AC है इसका जो इंक्लिनेशन का जो वैल्यू होगा जब हम यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर करेंगे तो इसका जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, देखिए एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा मेजरमेंट का पार्ट होगा, राइट ना। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए जो 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से नहीं फॉर्म होगा, ओके। तो चलिए अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन में यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस साइड BC parallel to x axis, therefore theta equals to 0, therefore यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ साइड BC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा tan 0 एंड tan 0 की वैल्यू होती है 0, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ BC हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं inclination of side AB equals to 60 डिग्री, therefore slope m इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए tan 60 एंड tan 60 की वैल्यू हो जाती है हमारी √3, तो यहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा हमारा √3 और यहाँ पे देखिए इंक्लिनेशन ऑफ AC जो होगा हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस हो जाएगा 120 डिग्री, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे inclination of side
AC with positive direction of x axis is 120 डिग्री। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 120। देयरफॉर अब देखिए हमारा स्लोप जो है ये हो जाएगा स्लोप m इक्वल्स टू tan 120 एंड 120 tan 120 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी -√3। यहाँ पे देखिए m का वैल्यू हमें मिल जाएगा -√3। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें स्लोप ऑफ ऑल साइड्स मिल गया, ये हो गया हमारा 0, √3 एंड -√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ है हमारा इन अ रेगुलर हेक्सागोन ABCDEF AB पैरेलल ED पैरेलल टू द x एक्सिस व्हाट आर द स्लोप्स ऑफ इट्स साइड्स। तो देखिए इसको हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया है। ये देखिए हमारा ABCDEF जो है हमारा एक हेक्सागोन है, ओके ना। और यहाँ पे देखिए इसको हमने मेंशन कर लिया जिसका साइड हमारा AB जो है वो डी के पैरेलल है एंड बोथ जो हमारी साइड है देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हेक्सागन होता है इसके ऑल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ये देखिए होता है हमारा 720 डिग्री एंड ईच इंटीरियर एंगल जो होते हैं हमारे ये देखिए 120 डिग्री के इक्वल होते हैं, ओके। हमें ऑल साइड्स के स्लोप फाइंड आउट करने हैं, ओके ना। तो ये देखिए हमारा जो इंटीरियर एंगल है ये 120 डिग्री का होता है, ये हमारा एक अच्छा रोल प्ले करेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे साइड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं इनके स्लोप तो हमें 0 मिल जाएंगे, राइट। जो हमारे रिमेन 4 साइड्स है अब उनके हमें स्लोप फाइंड आउट कर लेने होंगे। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। हमें फाइंड तो ऑल साइड्स का स्लोप करना है बट 2 साइड्स के हमारे स्लोप जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, ये मेरा कहने का मतलब था। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस AB पैरेलल DE पैरेलल एक्स एक्सिस, ओके ना। ये हो गया हमारा देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू tan 0 और ये हो जाएगा हमारा देखिए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं स्लोप ऑफ BC। अब देखिए BC साइड का हमें स्लोप फाइंड आउट करने के लिए देखिए जो हमारी साइड AB है इसी को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए हमें एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमें मिल जाएगा। ये देखिए हमारा 120 है तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हम स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्टली इंक्लिनेशन राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे हम राइट करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ BC, ये हो जाएगा देखिए हमारा 60 डिग्री। ये हम राइट कर लेंगे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए स्लोप m इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 60 एंड देखिए tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी साइड CD है अब इसका हमें देखिए जब हमें इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ से देखिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे समझने के लिए इसको, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी लाइन है अब इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो ये जो हमारा एंगल है अब ये 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इंक्लिनेशन ऑफ साइड CD है वो हो जाएगा हमारा 120। यहाँ पे हम राइट करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ साइड CD थीटा इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से देखिए हमारा m का वैल्यू हो जाएगा tan 120 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी -√3, राइट। तो देखिए हमें साइड CD का भी स्लोप मिल गया। अब हम यहाँ पे देखिए राइट करेंगे इसको। नेक्स्ट जो हमारा साइड है DE, तो DE का स्लोप तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इसका इंक्लिनेशन 0 है, राइट। हम यहाँ पे राइट करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ साइड DE इक्वल्स टू 0। रीजन भी आप राइट कर सकते हैं सिंस DE पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा। यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं जो हमने इनिशियली स्लोप ऑफ AB राइट करा है इसको हमने डायरेक्टली राइट करा है। यहाँ पे भी आप राइट कर सकते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ AB जो है इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पे tan 0 का वैल्यू 0 हमने डायरेक्टली राइट कर लिया था। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू tan 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, राइट। हमने DE के स्लोप को राइट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें EF का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो इंक्लिनेशन
इंक्लिनेशन ऑफ ई एफ। अब देखिए जो हमारी ई एफ साइड है इसका हम इंक्लिनेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी देखिए ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम राइट करेंगे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू tan 60। यहाँ पे इसका वैल्यू जो है ये हो जाएगा हमारा √3 के इक्वल। राइट, तो ई एफ का भी हमें स्लोप मिल गया। अब हम ए एफ का जो है इंक्लिनेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए एफ। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए एफ लाइन है इसका इंक्लिनेशन जो होगा ये 120 डिग्री हो जाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हमारा थीटा का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 120। यहाँ पे देखिए हमारा m का जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा tan 120 के, एंड 120 का वैल्यू जो है 10 में होता है हमारा -√3। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमने ऑल साइड्स के स्लोप फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर स्लोप्स ऑफ ईच साइड्स आर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 0, नेक्स्ट हो जाएगा √3, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा -√3, नेक्स्ट हो जाएगा 0, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा √3 एंड लास्ट हो जाएगा हमारा -√3। ओके ना, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा स्लोप्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ हेक्सागोन। कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा फाइंड y इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस मच इज -4/3। यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है एंड स्लोप की वैल्यू गिवन है। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। हम सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए हमारा x1 y1 का जो वैल्यू है इसको हम राइट कर लेते हैं -8,11 एंड x2, y2 की वैल्यू हम राइट करते हैं। ये देखिए इक्वल है हमारा 2, y के, एंड m की वैल्यू जो है हमारा ये है हमारा -4/3। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम फार्मूला राइट करेंगे। सिंस m इक्वल्स टू होता है हमारा y2 y1 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 x1। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए m की वैल्यू है -4/3 इक्वल हो जाएगा y2 का वैल्यू है हमारा y माइनस y1 का वैल्यू है 11 अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए x2 का वैल्यू है 2 माइनस y1 का सॉरी x1 का वैल्यू है हमारा -8। ये वैल्यू हो गई, पुट करते इसमें देखिए हो जाएगा हमारा -4/3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y माइनस 11 अपॉन हो जाएगा देखिए हमारा 2, और ये देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 8। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा वैल्यू -4/3 इक्वल्स टू y माइनस 11 अपॉन हो जाएगा हमारा 10। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके ना, तो माइनस को हम देखिए जो न्यूमरेटर वाला नंबर है हमारा उसी के साथ कंसीडर कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -40 इक्वल्स टू 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा हमारा 11 3 जा 33। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब ये देखिए जो हमारा नंबर है इसको नंबर के साथ प्लेस कर लेंगे। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y इक्वल्स टू -40 प्लस हो जाएगा हमारा 33। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3y इक्वल्स टू -7। यहाँ से y का वैल्यू मिल जाता है हमें -7/3। यही देखिए हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द लाइन पासिंग थ्रू -5 -8 एंड 3,0 is parallel to the line passing through 6,3 and 4,a। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू वेरिएबल a की फाइंड आउट करनी है। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट्स गिवन है जिससे हमारी जो लाइन पास हो रही है वो पैरेलल है गिवन दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे 2 पॉइंट्स गिवन है इनसे पास होने वाली लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लें, और यहाँ पे भी देखिए जो हमारी लाइन इन 2 पॉइंटों से पास हो रही है उसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लें, और बोथ जो हमारी लाइन से पैरेलल हैं तो बोथ के जो हमारे स्लोप होंगे उनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। राइट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू विच पासिंग थ्रू राइट कर लेते हैं विच पासिंग थ्रू -5 -8
एंड 3,0 और इसके स्लोप को देखिए हम m1 राइट करेंगे। ओके ना, तो m1 की वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी y2 माइनस y1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस माइनस 8 अपॉन हो जाएगा देखिए हमारा 3 माइनस माइनस 5। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 8। ओके, तो यहाँ से देखिए कैंसिल होकर के हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा m1 का जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1। एंड राइट करते हैं हम, एंड स्लोप ऑफ लाइन विच passing through 6,3 एंड 4,8। अब इसके स्लोप की वैल्यू को हम m2 राइट कर लेते हैं। तो देखिए m2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 4 माइनस 6। इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस 3 अपॉन हो जाएगा हमारा माइनस 2। अब देखिए बोथ जो हमारी लाइन से ये पैरेलल हैं तो इनके स्लोप हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। ओके ना, अब राइट करेंगे हम, सिंस both lines are parallel therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा m1 इक्वल्स टू m2। राइट, वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। देखिए m1 की वैल्यू है हमारी 1 एंड m2 की वैल्यू है हमारी a माइनस 3 अपॉन माइनस 2। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2 इक्वल्स टू a माइनस 3। सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हमें आंसर मिल चुका है। ये हो जाएगा देखिए हमारा माइनस 2 और ये माइनस 3 है, इस साइड आकर के हो जाएगा हमारा प्लस 3 इक्वल हो जाएगा हमारा a। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। यही हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7th है हमारा, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज स्लोप इज। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 6 पार्ट्स गिवन है और हर एक में हमें देखिए एक लाइन के स्लोप की वैल्यू गिवन है। अनदर लाइन जो कि इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है उसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट। हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें स्लोप गिवन है जिस लाइन का उसको हम m1 राइट कर लेते हैं एंड m2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें m1 का वैल्यू गिवन है 1/3 एंड m2 इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क एंड बोथ लाइन देखिए हमारी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए बोथ लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट का वैल्यू होता है वो -1 के इक्वल होता है। इसका हम लोग फार्मूले वाला पार्ट को कवर कर चुके हैं। ओके ना, तो उसी के हेल्प से हम राइट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करते हैं, सिंस लाइन्स आर perpendicular to each other therefore यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। यहाँ से देखिए m1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3 इंटू हो जाएगा हमारा m2 इक्वल हो जाएगा -1। यहाँ से m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3। यहाँ से देखिए जो हमारी सेकेंड लाइन है उसका स्लोप मिल गया हमें फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम बी पार्ट के लिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए m1 का हमारा वैल्यू गिवन है -5/6, m2 इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए जो हमने स्टेटमेंट राइट करा है इसको हम शॉर्ट राइट करेंगे, सिंस L1 परपेंडिकुलर L2, इस तरह से। अब ये हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m1 का देखिए हमारा वैल्यू है -5/6 इंटू हो जाएगा हमारा m2 इक्वल्स टू -1। माइनस माइनस कैंसल, तो यहाँ से देखिए m2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6/5, जिसे आप राइट कर सकते हैं 1/1/5। ये हो जाएगा हमारा देखिए बी पार्ट का आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम सी पार्ट को यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए सी पार्ट देखिए हमारा, इसमें हमें m1 की वैल्यू गिवन है 5, m2 इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे हम अगेन राइट करेंगे, सिंस L1 परपेंडिकुलर L2 therefore m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। यहाँ पे देखिए L1 एंड L2 जो है फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके ना, तो ये हमने इस तरह से मेंशन कर लिया। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू है हमारी 5 इंटू हो जाएगा हमारा m2 इक्वल्स टू -1। यहाँ से m2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1/5। ये हो गया सी पार्ट हमारा। डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट है हमारा, देखिए m1 की वैल्यू है हमारी -5 होल 1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा -36/7। ओके ना, और यहाँ पे हम m2 इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। अगेन राइट करेंगे हम, सिंस L1 परपेंडिकुलर L2 देयरफॉर M1 इंटू M2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1। चलिए राइट करते हैं इसको। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा -36/7 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसल, तो M2 की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 7/36। ये हो जाएगा हमारा आंसर डी पार्ट के लिए। नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे ई पार्ट को राइट करेंगे। देखिए ई पार्ट में हमें M1 की वैल्यू गिवन है 0, M2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस L1 परपेंडिकुलर L2 देयरफॉर M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। M1 की वैल्यू हो गई 0 इंटू हो गया हमारा M2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे देखिए 0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा M2 का जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है वही वैनिश हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको देखिए हम राइट करेंगे M2 इक्वल्स टू -1/0। ओके ना, एंड देखिए -1/0 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी। तो M2 की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी इन्फिनिटी। ओके ना, अब नेक्स्ट को हम सॉल्व करते हैं एफ पार्ट को। यहाँ पे देखिए हमें M1 की वैल्यू गिवन है इनफिनाइट, ये इन्फिनिटी हमने राइट कर लिया। M2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम अगेन राइट करेंगे L1 परपेंडिकुलर L2 देयरफॉर M1 क्रॉस M2 इक्वल्स टू -1। अब देखिए M1 की वैल्यू है इनफिनाइट, इनफिनाइट राइट करते हैं इनटू M2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1। ओके, अब ये देखिए जो हमारा इनफिनाइट है इसको हम राइट कर सकते हैं 1/0 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। ओके, अब ये देखिए 0 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड 1 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखिए M2 का हमारा वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू 0 अपॉन हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए M2 का जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 0। ओके ना, क्योंकि 0 में हम -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके ना, तो M2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 0। तो इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स कर लिए कंप्लीट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है हमारा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए हमें 4 पार्ट्स गिवन है। हमें ईच पार्ट्स के लिए जो हमें पॉइंट्स गिवन है इनसे पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम इसको। ओके ना, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। देखिए हमारा ए जो पार्ट है इसमें हमें x1 y1 की वैल्यू गिवन है 0,8 एंड x2 y2 की देखिए जो वैल्यू गिवन है ये है हमारा -5/2। राइट, तो इसका देखिए हम लाइन का स्लोप राइट करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ लाइन। इसको देखिए हम m1 राइट करते हैं। ओके ना, m1 इक्वल टू होता है हमारा y2 माइनस y1। तो देखिए y2 हमारा 2 है, ये हो जाएगा एंड माइनस y1 की वैल्यू है 8। राइट, तो ये हो गया हमारा 2 - 8 अपॉन होता है हमारा x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा हमारा -5 - 0। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें -6/-5, माइनस माइनस कैंसल। यहाँ से देखिए m1 का जो वैल्यू है ये हो गया हमारा 6/5। अब देखिए जो हमारी लाइन मिली है जिसका स्लोप m1 है, अब इसके हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होता है इसी के हम रेसिप्रोकल को माइनस साइन के साथ राइट कर देंगे तो ये हमारा देखिए परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा। देखिए ये कैसे मिलेगा, हम इसको राइट कर देते हैं। देखिए हमारा m1 इंटू m2 इक्वल्स होता है हमारा माइनस। अब यहाँ पे देखिए हम m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा -1/m1। ओके ना, तो इसी देखिए जो हमारा फर्स्ट लाइन का स्लोप है इसी का हम रेसिप्रोकल कर दे और माइनस साइन अप्लाई कर दे तो ये हमारे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाता है।
तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली राइट कर लेंगे। देखिए हो जाएगा हमारा -5/6। ये हो गया देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नोट करिए, अब बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए बी पार्ट हो गया हमारा ये। यहाँ पे देखिए x1 y1 की जो वैल्यू है हमारी, ये है हमारा 1, -11 एंड x2 y2 की जो हमारी वैल्यू है ये हमें गिवन है 5, 2। नोट कर लीजिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, ये हो जाएगा हमारा m1 इक्वल्स टू, डायरेक्ट राइट करेंगे इसको। देखिए हो जाएगा हमारा 2 -11 अपॉन हो जाएगा हमारा 5 -1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 + 11 अपॉन हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 13/4। ये हमारे गिवन लाइन का स्लोप हो गया। अब हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये देखिए परपेंडिकुलर का सिंबल है तो इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। ये हो जाएगा हमारा m2, इसके इक्वल होता है हमारा -1/m1। यहाँ से देखिए ये वैल्यू हमें मिल जाएगी m2 इक्वल्स टू -4/30। ओके, ये हमारा देखिए सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब हम इसके सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए सी पार्ट में देखिए हमें x1 y1 का जो वैल्यू गिवन है ये है हमारा -k, h। ये हो जाएगा हमारा देखिए -k, h एंड x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी b, -f। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब हम लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं जो गिवन पॉइंट से पास होगी। यहाँ पे राइट करते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन, ये हो जाएगा हमारा m1 इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा -f -h अपॉन हो जाएगा हमारा b -k। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -f -h अपॉन, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा b + k। राइट, यहाँ से देखिए हम न्यूमरेटर से माइनस कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा f + h अपॉन हो जाएगा हमारा b + k। ये देखिए हमें m1 की वैल्यू मिल गई। अब हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप राइट कर लेते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, अब ये देखिए हो जाएगा, हम यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस कैंसिल या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। डायरेक्टली हम राइट कर देते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा b + k अपॉन f + h। ओके ना, ये देखिए हमारा सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब इसके हम लास्ट पार्ट डी को राइट करते हैं। देखिए हमारा डी पार्ट गिवन है जिसमें हमारा x1 y1 का वैल्यू हमें x1 y1 एंड x2 y2 की वैल्यू x2 y2 गिवन है। ओके ना, तो चलिए इसको राइट ही कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे कैपिटल लेटर के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x1 y1 इक्वल्स टू x1 y1 एंड यहाँ पे देखिए x2 y2 की जो वैल्यू है इसे हम राइट कर लेंगे x2 y2 इस फॉर्म में। राइट, अब यहाँ पे हम m1 की वैल्यू राइट करते हैं। चलिए हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम देखिए m1 ही राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा y2 - y1 अपॉन हो जाएगा हमारा x2 - x1। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या राइट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, अब यहाँ से देखिए होता है हमारा m2 इक्वल्स टू -1/m1। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा m2 इक्वल्स टू -x2 - x1 अपॉन हो जाएगा हमारा y2 - y1। ये वैल्यू हो जाएगी। नोट कर लीजिए। इसके ऑल पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाइन्थ है हमारा, इन रेक्टेंगल ABCD द स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू 5/6, देन स्टेट द स्लोप ऑफ BC CD एंड DA। यहाँ पे देखिए हमने रेक्टेंगल को जो है रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा रेक्टेंगल है ABCD। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा साइड AB का स्लोप गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एडजेसेंट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं एंड अपोजिट जो हमारे साइड्स होते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AB का स्लोप है इसका हम परपेंडिकुलर साइड BC का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे इसके हेल्प से,
और ए बी जो हमारा देखिए सी डी के पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा वही हमारा सी डी का स्लोप होगा। और यहाँ पे देखिए जो बी सी का स्लोप होगा वही स्लोप हमारा ए डी का या डी ए का हो जाएगा। चलिए राइट करते हैं हम यहाँ पे इसको सोल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए जो गिवन वैल्यू है उसे राइट कर लेंगे। गिवन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू है देखिए हमारा 5/6। अब चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू -1 स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा हमारा, राइट। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू -1/5/6। ये देखिए हमारा मेन अपॉन है, और मेन अपॉन के जो हमारा वैल्यू फ्रैक्शनल है तो ये जो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -6/5। ये हो जाएगा हमारा देखिए स्लोप ऑफ बी सी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं सिंस AB is parallel to CD, therefore slope of AB equals to slope of CD। यहां से हो जाएगा हमारा देखिए therefore slope of CD equals to हो जाएगा हमारा 5/6। नेक्स्ट हमारा देखिए DA का फाइंड आउट करना है स्लोप। यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा। Since BC parallel DA, therefore slope of DA equals to हो जाएगा हमारा slope of BC। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -6/5। ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। आल जो हमारे साइड्स गिवन थे इनके हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारा इन पैरेललोग्राम ABCD slope of AB is equals to -2 and slope of BC is equals to 3/5, then state the slope of। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमें AD का स्लोप फाइंड आउट करना है, सेकेंड CD का स्लोप फाइंड आउट करना है, एंड थर्ड एल्टीट्यूड ऑफ AD का स्लोप फाइंड आउट करना है, एंड फोर्थ द एल्टीट्यूड ऑफ CD। CD के एल्टीट्यूड का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। देखिए हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमारी AB जो साइड है ये CD के पैरेलल होगी, एंड BC जो हमारी साइड है देखिए AD के पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए AD का हमने परपेंडिकुलर जो है AM ड्रॉ कर लिया, एंड जो हमारा AD है इसके परपेंडिकुलर को हमने CN रिप्रेजेंट कर लिया, ओके ना। तो चलिए अब इनके हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमें गिवन वैल्यूज है उनको राइट कर लेंगे। स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू है देखिए हमारा -2 एंड स्लोप ऑफ BC की वैल्यू है हमारी 3/5। चलिए अब यहाँ पे राइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए स्लोप ऑफ AB, एंड स्लोप ऑफ AB का वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से मिल जाएगा हमारा देखिए स्लोप ऑफ CD इक्वल्स टू -2, राइट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम राइट करते हैं। देखिए सिंस पर्टिकुलर हमें देखिए A का वैल्यू फाइंड आउट करना था फर्स्टली, ठीक है। तो चलिए उसी को हम राइट कर देते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए, ओके ना। फर्स्ट के लिए देखिए हम राइट करेंगे सिंस BC पैरेलल AD। देखिए AD हमें फाइंड आउट करना है इसलिए हम इसको राइट कर लिए। देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, एंड BC का स्लोप हमें गिवन है, ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 3/5। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ AD। नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट के लिए, ये हमारा A था ना, A राइट करते हैं और यहाँ पे हम B राइट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए सिंस AB पैरेलल CD, देयरफॉर हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ CD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ AB, एंड स्लोप ऑफ AB का वैल्यू है हमारा -2, यहाँ से हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ CD का वैल्यू -2, राइट। अब नेक्स्ट हम राइट करते हैं C पार्ट के लिए, एल्टीट्यूड ऑफ AD के लिए। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा CN परपेंडिकुलर AD, देयरफॉर स्लोप
ऑफ एल्टीट्यूड AD इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AD। ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा -1 अपॉन एंड स्लोप ऑफ AD की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करा है। AD का स्लोप हमारा है देखिए 3/5, ये हो जाएगा अपॉन 3/5। डिनोमिनेटर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -5/3। ये देखिए हो गया हमारा स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड AD। ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब डी पार्ट को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड ऑफ CD। तो देखिए AM जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस AM परपेंडिकुलर CD, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ AM इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ CD। ओके ना, ये हो जाएगा। और देखिए हमारा स्लोप ऑफ AM जो है हमारा ये एल्टीट्यूड ऑफ CD है, इसको आप राइट कर सकते हैं स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड CD इक्वल्स टू -1 अपॉन CD का देखिए जो हमारा स्लोप है इसका जो वैल्यू होगा ये -2 के इक्वल है, ये -2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल पार्ट हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11th है हमारा द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर, ए हमारा है 1 1, बी है हमारा 7 3 एंड सी का हमारा देखिए कोऑर्डिनेट है 3 and 6। तो कह रहे हैं कि स्टेट द स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड टू AB BC एंड AC। इसको देखिए हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC। ए का देखिए हमारा कोऑर्डिनेट है 1 1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 7,3 एंड सी का कोऑर्डिनेट है हमारा 3,6। अब यहाँ पे देखिए मैं कह रहा है कि स्टेट द स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड्स टू। तो देखिए मैं AB BC एंड AC जो हमारे साइड से इनके हमें स्लोप फाइंड आउट कर लेना है एंड उसके बाद इनके जो एल्टीट्यूड्स हैं उनके स्लोप फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे बोथ हमारी लाइन जो है परपेंडिकुलर हो जाएंगी, या आप अनदर वर्ड में कहें कि हमें परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम ईच साइड्स के स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। ओके ना, चलिए इसको हम राइट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्टली हमें AB का स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए हम राइट करते हैं स्लोप ऑफ, फर्स्ट हमारा ये A पार्ट है, इसके लिए हमें स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट कर लेना होगा। स्लोप ऑफ AB, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें कोऑर्डिनेट A एंड B के हमें यूज कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए होता है हमारा y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू है 3 एंड y1 का वैल्यू है 1 अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए x2 माइनस x1, ये जाएगा 7 माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अभी देखिए हमें स्लोप ऑफ AB मिल चुका है। अब इसके एल्टीट्यूड का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम राइट करेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ AB इक्वल हो जाएगा देखिए -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये जाएगा -1/1/3। ये देखिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा -3। ये हमें देखिए फर्स्ट पार्ट मिल गया है, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं हम, B पार्ट को। यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ BC। अब BC साइड के लिए हम कोऑर्डिनेट जो है B एंड C के इसको यूज कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमारा C का जो Y कोऑर्डिनेट है ये है 6, ये हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3, y2 माइनस y1 हो गया अपॉन x2 माइनस x1, तो देखिए हो जाएगा 3 माइनस 7, राइट। यहाँ से वैल्यू हमें देखिए मिल जाएगी 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 एंड 3 से यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा -4। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड टू BC। अभी हो जाएगा हमारा -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए हो जाएगा हमारा -1 अपॉन -3/4। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसल और ये हमारा मेन अपॉन है, डिनोमिनेटर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं, 1/3।
3। ये देखिए सेकेंड मतलब बी पार्ट हो गया कंप्लीट। सी पार्ट को हम राइट करेंगे। सी पार्ट हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ AC। ओके ना। अब यहाँ पे हम AC के लिए स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा x2 y2 ये हो जाएगा एंड x1 y1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 माइनस 6 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -5 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा -2। माइनस माइनस कैंसल, वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 अपॉन 2। ओके ना। तो हमें देखिए एल्टीट्यूड ऑफ AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें AC का स्लोप मिल चुका है। चलिए राइट करेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड टू AC इक्वल हो जाएगा हमारा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AC। ये हो गया। यहां से देखिए हो जाएगा -1 अपॉन 5 अपॉन 2। ये अगेन रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा -2 अपॉन 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड मीन्स सी पार्ट का नोट कर लीजिए। ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्वेल्थ है हमारा द लाइन ज्वाइनिंग -5,7 एंड 0,-2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 1,-3 एंड 4,x देन फाइंड x। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो लाइन है जो इन दीज पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम देखिए बोथ पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट से जो है हमारी लाइन जिनको ज्वाइन कर रही है इसका हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो बोथ पॉइंट है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है इसका हम स्लोप फाइंड आउट कर ले। एंड बोथ हमारी परपेंडिकुलर है तो बोथ के जो हमारे स्लोप है उनकी प्रोडक्ट वैल्यू जो होगी -1 के इक्वल हो जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब इसको हम सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -5,7 एंड 0,-2। ये हो जाएगा हमारा M1 इक्वल्स टू 8 एंड M1 की वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। ये हो जाएगा हमारा -2 -7 अपॉन होता है हमारा x2 माइनस x1। यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस -5। यहाँ से देखिए हमारा बोथ साइन माइनस है तो ये हो जाएगा -9 अपॉन ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा 5। राइट। तो फर्स्ट लाइन का हमें स्लोप मिल चुका है। अब सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,-3 एंड 4,x। इसके स्लोप को हम राइट करेंगे m। इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा x ठीक है y2 की वैल्यू हमारी x ही है, x माइनस -3 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा हमारा 4 - 1। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x + 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 3। अब ये देखिए m2 की वैल्यू मिल गई, m1 की वैल्यू मिल गई, बोथ हमारे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 की देखिए वैल्यू है हमारी -9/5 इंटू m2 का वैल्यू है हमारा x + 3 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा हमारा -1। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 3 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। ये वैल्यू हो गई। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3x + 9 इक्वल्स टू 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5। ओके। ये हो जाएगा अब हमारा 3x इक्वल्स टू 5 - 9। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है 3x इक्वल्स टू -4 या x की वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए -4/3। यही हमें फाइंड करना था। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 है हमारा द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PMQS आर P00 M3,2 Q7,7 and S4,5 then show that PMQS is a parallelogram। ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वाड्रिलेटरल PMQS है इसे हमें पैरेललोग्राम शो करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम की क्वालिटी ये होती है हमारी कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो यहाँ पे देखिए हमें पैरेलल शो कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी PM साइड है इसका जो स्लोप है ये QS के इक्वल होना चाहिए एंड साइड जो हमारी QM है इसका जो स्लोप है वो साइड PS के इक्वल होना चाहिए। अगर ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल PMQS है एक पैरेललोग्राम हो जाएगा।
तो चलिए इसके हम साइड्स के स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। सोल्यूशन हम राइट करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, ओके ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट्स को मेंशन कर लिया है, तो हम डायरेक्टली स्लोप फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे स्लोप ऑफ पी एम, ओके। तो पी एम की हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 माइनस 0 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 3। ये वैल्यू मिल गया। अब हम डायरेक्टली क्यूएस का भी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड स्लोप ऑफ क्यूएस, अब इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा, यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं y2 माइनस y1 करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 5 माइनस 7 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस 7। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसल, तो वैल्यू आ गई हमारी 2 अपॉन 3। यहाँ से हम राइट करते हैं सिंस स्लोप ऑफ PM इक्वल्स टू स्लोप ऑफ QS इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा PM पैरेलल QS। ये मिल गया हमें, इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड राइट करते हैं हम एंड स्लोप ऑफ MQ, इसकी देखिए स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 अपॉन 4। हमें स्लोप ऑफ MQ मिल गया। अब हम स्लोप ऑफ PS फाइंड आउट कर लेते हैं एंड स्लोप ऑफ PS, इसकी देखिए वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 माइनस 0 अपॉन हो जाएगा हमारा 4 माइनस 0, यहाँ से भी वैल्यू आ गई हमारी 5 अपॉन 4। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस स्लोप ऑफ MQ इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PS, देयरफॉर यहाँ से मिल जाएगा हमारा देखिए MQ पैरेलल PS। अब यहाँ से इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट साइड हमारे पैरेलल हो गए, ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ से हम राइट कर लेंगे therefore from first and second PMQS is a parallelogram। रीजन आप राइट कर सकते हैं पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके ना। ये आप राइट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ढूंढते हैं हमारा सो दैट P A, B Q A plus 3 B plus 4 R A minus 1 B plus 7 S A minus 4 B plus 3 are the vertices of a square and what is the area of square। यहाँ पे देखिए हमें शो करना है कि जो हमारे PQRS जो हमें वर्टिसेस गिवन है ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस है एंड उसके बाद हमारा जो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसकी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्वायर की क्वालिटी ये होती है कि इनके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो इनके हमें देखिए ऑल साइड्स फाइंड आउट कर लेने होंगे। तो चलिए हम राइट करते हैं हम इसको सॉल्यूशन का पार्ट। या हम ये भी कहें कि जो हमारे एडजेसेंट साइड्स हैं ये परपेंडिकुलर हम शो करेंगे, तो यहाँ से रेक्टेंगल भी हो जाएगा। इसके ऑल साइड्स को हम इक्वल शो करते हैं, ओके ना। उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम राइट करते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड PQ, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और ये होता है हमारा √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं। यहाँ से देखिए हमारा x2 का जो वैल्यू है इसको हम a+3 राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा a+3 माइनस होता है हमारा x1 की वैल्यू हो गई a, ये हो जाएगा हमारा दिस मच प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए b+4 एंड माइनस हो जाएगा b, ओके। और इसका स्क्वायर और ये √ओवर हमारा वैल्यू रहेगा। यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा हमें 3 स्क्वायर, दिस इज हो जाएगा हमारा 9 प्लस यहाँ पे मिलेगा 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 16। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए √25 दैट इज 5 यूनिट, ओके ना। तो ये देखिए हमारा साइड PQ मिल गया है। अब हम राइट करते हैं
लेंथ ऑफ साइड क्यू आर, इसके लिए भी हमारा फार्मूला सेम ही रहेगा। अब देखिए क्यू आर के हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है उसको यूज करेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a-1 और यहाँ से हो जाएगा हमारा a+3 और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, मैं माइनस नहीं राइट करा। ये देखिए यहाँ से हमारा a-1 हो गया और इसमें हमें माइनस होता है, ये देखिए हो जाएगा हमारा -a एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3 होल स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा देखिए b+7 माइनस हो जाएगा यहाँ पे b-4 ओके और ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए b से b कैंसिल, यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ से देखिए -1 एंड -3 हो जाएगा हमारा -4 एंड -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस यहाँ पे देखिए 7 -4 करेंगे तो हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज 9, ये हो जाएगा रूट ओवर हमारा 16 + 9 दैट इज हो जाएगा हमारा √25, तो इसका भी वैल्यू आ गया देखिए हमारा 5 यूनिट। राइट, सेकेंड साइड भी हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड साइड राइट करेंगे। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं हम लेंथ ऑफ साइड आर एस। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा √ओवर एस के हम कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा a-4 एंड आर के हम कोऑर्डिनेट यूज करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा -a एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, दैट इज हमारा -1 है तो ये देखिए +1 हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे हो गया और ये हो गया स्क्वायर प्लस। अब हमें y2, तो y2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी देखिए b+3 एंड यहाँ पे देखिए हमारा है y1 तो हो जाएगा हमारा -b-7 ओके एंड ये हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हमारी मिल जाएगी, a से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, b से b यहाँ भी कैंसिल, यहाँ से देखिए -4 एंड +1 तो -3 हो जाएगा एंड -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 प्लस यहाँ पे देखिए 3 है एंड -4 है, सॉरी -7 है तो -4 मिलेगा एंड -4 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 16, यहाँ पे भी वैल्यू हो जाएगी हमारी √25 दैट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। राइट, अब लास्ट साइड हमें मिलना है, चलिए उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड PS ओके अब इसका भी देखिए हम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो P का हमारा देखिए कोऑर्डिनेट है A और यहाँ पे हमारा S का जो कोऑर्डिनेट है ये है हमारा a-4, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -a एंड -4 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए हमारा B कोऑर्डिनेट B हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -b एंड -3 होल स्क्वायर। राइट, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, यहाँ पे देखिए +4 है इसका स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पे भी देखिए हमारा जो वैल्यू है आ गया √25 दिस इज इक्वल्स टू 5 यूनिट। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे हेयर PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू PS, therefore हो जाएगा हमारा PQRS इज अ स्क्वायर। ओके ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, चलिए एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करा है, आप चाहते तो अपोजिट साइड के एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पैरेलल ही मिलेंगे ओके ना, बट उससे सारी चीज हमारी क्लियर नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई कर लिया। अब चलिए हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ये देखिए होता है हमारा इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, राइट ना, और साइड की वैल्यू देखिए हमें 5 यूनिट मिली थी तो ये हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 25 यूनिट स्क्वायर। राइट, ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th है हमारा, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट A having coordinate 0,4, B having coordinate 1,2 and point C having coordinate 3,3 are the vertices of a right angle triangle। तो यहाँ पे देखिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है। राइट, तो देखिए कोई भी हमारे जो ट्रायंगल है अगर ये राइट एंगल है तो इनके टू साइड्स का जो स्लोप का जो वैल्यू है ओके ना, उनका प्रोडक्ट वैल्यू -1 के इक्वल होना चाहिए। चलिए यही हम फाइंड आउट कर लेते हैं ओके ना। तो देखिए जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है पॉइंट्स के, इनके हेल्प से हम साइड्स के स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन हम राइट करते हैं,
ओके ना, डायरेक्टली हम यहाँ पे राइट कर लेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ओके ना, तो देखिए जो हमारी साइड ए बी है इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y2 माइनस हो जाएगा y1, ये हो जाएगा 4 अपॉन हो जाएगा x2 माइनस x1, ये है 0, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -2 अपॉन 1 दैट इज -2। स्लोप ऑफ ए बी हमें मिल चुका है। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, इसके लिए देखिए हमें बी एंड सी के कोऑर्डिनेट अप्लाई कर लेने होंगे। तो हो जाएगा देखिए हमारा 3 माइनस 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1। तो यहाँ से देखिए न्यूमरेटर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। ओके ना, अब ये देखिए हमें स्लोप मिल चुके हैं, इन्हीं का प्रोडक्ट वैल्यू हमारा देखिए -1 के इक्वल हो रहा है, राइट। अब इसको देखिए आप चाहें तो यहाँ पे आप m1 राइट कर सकते हैं और इसको जो है आप m2 राइट कर सकते हैं। ओके ना, अब इनका हम प्रोडक्ट वैल्यू राइट करते हैं। नाउ m1 इंटू m2 इक्वल्स टू, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा -2 इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारी -1। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने m1 एंड m2 जो है यहाँ पे मेंशन कर लिया कि स्लोप ऑफ ए बी हमारा m1 है एंड स्लोप ऑफ बी सी हमारा m2 है एंड इनका प्रोडक्ट वैल्यू जो है हमारा देखिए इक्वल्स टू हो गया हमारा -1 के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे साइड ए बी एंड बी सी है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए, तो जो हमारा ट्रायंगल है वो राइट एंगल्ड हो जाएगा। यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर साइड्स ए बी परपेंडिकुलर बी सी, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके ना, देखिए ये हमें शो करना था, हमने शो कर लिया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। 16th है हमारा, इफ द पॉइंट्स x, 1, 1, 2 एंड 0, y plus 1 आर कोलिनियर देन सो दैट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 1। अब देखिए जहां पे हमें 3 पॉइंट्स को लीनियर गिवन है, तो यहाँ पे देखिए एनी 2 पॉइंट्स का जो स्लोप होगा हमारा वो अनदर 2 पॉइंट्स के स्लोप के इक्वल हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो उसी की हेल्प से हम इसको शो करेंगे। तो चलिए इसको हम स्लो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x, 1, 1, 2 एंड 0, y plus 1 are कोलिनियर, therefore यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x, 1, 1, 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 0, y प्लस 1। अब इनके हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो स्लोप होगा ये हो जाएगा हमारा 2 - 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 - x इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी y प्लस 1 -2 अपॉन हो जाएगा हमारा 0 - 1। बोथ लाइन के हमारे स्लोप जो है इक्वल हो जाएंगे। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 - x इक्वल हो जाएगा हमारा y -1 अपॉन -1। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए हो जाएगा हमारा -1 इक्वल हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का y में मल्टीप्लाई होगा तो y एंड 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1 माइनस x का y में मल्टीप्लाई, तो देखिए हो जाएगा हमारा -xy एंड -x का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +x। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। देखिए सॉल्व करते हैं, ये देखिए -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ओके ना, अब ये देखिए जो हमारा -xy है इसको हम उस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। अब ये देखिए जो हमें इक्वेशन मिल गया है इसे हम एक्स वाई से डिवाइड कर लेंगे। ओके ना, तो राइट करते हैं हम ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स वाई वी गेट, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए एक्स वाई अपॉन
एक्स वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है इसको हम ईच वैल्यूज जो है हमारे न्यूमरेटर के, आइए आप कहें कि ईच पार्ट्स के हम अपॉन में राइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस हो जाएगा हमारा वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखिए हमारा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें रिमेन वैल्यू बचती है उसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। ओके, अब देखिए जिस तरह से मैं वैल्यू राइट किया गया है यहाँ पे उस तरह से राइट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। यही देखिए हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। और ये देखिए हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।